अपनी प्रजा के लिए जितना हो सके राजा का प्रथम कर्तव्य होता है वे प्रसन्न चित्त रहे। और आप भी बड़भागी हैं, सरल सहज स्वभाव के, जो साधु पुरुषों की सेवा करते हैं। राजा से परीक्षित अपने भेष को बदल करके भारत का सम्राट नृपति परिवेश बदल करके कोई पहचाने ना सेवा करने पहुंच जाते हैं। मुझे सेवा करना है, मुझे सत्संग करना है, मुझे कथा सुनना है। जैसे आपके लोकप्रिय नेता है व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, आप पधारे। अच्छा यह लगा आप में जो सहजता, जो सरलता है। आप जैसे लोगों से कई लोग प्रेरणा ले रहे हैं, बोलो अहंकार का त्याग करो और भाई मस्कुली जी जैसा बनो, सब धरा का धरा रह जाएगा महाराज। नाम पुण्य जो है कीर्ति रह जाती है सर। गांधी जी नहीं है लेकिन कीर्ति रह गई, नेहरू जी नहीं है लेकिन कीर्ति है। आदमी चला गया, उस बुत बनाने से अच्छा है बुत वाले से भी प्यार करेगा। ईश्वर के बनाए हुए इन सुंदर सुंदर मूर्तियों से भी आपस में प्रेम रखें। सिया राममय सब जग जाए। व्यास जी कहते हैं एकस विप्राहा बहुधा वदन्ति, वो परमात्मा एक होते हुए भी अनेकों में अंशस स्वरूप विराजमान होता है। इसलिए कहा सी राममय सब जग जाए। सरल बने, सहज बने। इतना ऊंचा पद, कुरुक्षेत्र की कमान अपने हाथ में, और जब प्रजाजनों के बीच में आते हैं तो ये भी नहीं कहते कि कुर्सी नहीं लगवाए, सोफा नहीं लगवाए। बोलो बोलो, सरलता का लक्षण यही है। मन की वृत्ति पद में पहुंच गए लेकिन सरल बने रहना है। मैंने कल भी कहा था आप जितनी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं आप पहुंच जाएंगे, लेकिन ऊंचाई पर पहुंच करके स्थिर रहना, वहां रुक जाना, वो श्रेष्ठतम लक्षण है। वेद भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंसी, आपका अधिक पुण्य एकत्रित हुआ, स्वर्ग मिला। स्वर्ग में भी एक एक दिन करके जब आपका पुण्य क्षीण होता है तो अंत में आपको मृत्युलोक की प्राप्ति होती है। इनसे कोई ये बात सीखे, कितनी भी ऊंचाई पर चलो मिट्टी पर पैर रहे, इस बात का ध्यान रखें। हमारे नेताजी के लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं। भगवान आपको इसी तरह स्वस्थ मस्त रखे, माँ आपको सदैव प्रसन्न रखे, आप इसी तरह समाज की सेवा करें। और यहाँ तो जब भी कथाएं होती हैं तो आप आ ही जाते हैं। बोले उस तरह जिस तरह धावंती रसलम पटाहा, भगवान की कथा के रसिक दौड़ दौड़ करके कथा में पहुंचते हैं। आना चाहिए, सेवा करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय कार्तिक महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवती राधा का गोलोक धाम में शंकर ब्रह्मा आदि इंद्र आदि मरुदगण आदि समस्त देवता वहां पर पहुंचे। सभी ने आकर के नाना प्रकार से उपहार भेंट ले गए, क्योंकि भगवान
श्री कृष्ण कहे वांग्मय जो स्वरूप है वो श्री राधिका जी है। वे राधा रानी का दिव्य मंगल जन्मोत्सव के लिए आगंतुकों का स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत की बेला के बाद सभी प्रसाद पाते हैं। भगवान शंकर से रहा नहीं जाता और वे सामवेद की ताल में गायन करने लगते हैं। भगवती सरस्वती अपनी वीणा का वादन करने लगती है। वादन करते करते भगवान शंकर इतने निमग्न हो जाते हैं, अपनी आभा प्रभा को भूल जाते हैं कि मैं जगत के नारायण श्री कृष्ण के सम्मुख गायन कर रहा हूं। नृत्तः बसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवार। ये भगवान शंकर का एक नाम पड़ा नटराज। भगवान शंकर सामवेद को गाते भी बहुत अच्छा है और नाचते भी बहुत अच्छा है। और संगीत के 3 अंग होते हैं भाई, गायन, वादन, नृत्य। मां सरस्वती से रहा नहीं गया। भगवान शिव ने जैसे ही गायन आरंभ किया, मां सरस्वती ने वीणा बजाना आरंभ कर दिया। समस्त ब्रह्मादि देवता उस दिव्य संगीत की आभा प्रभा शोभा में इतने मग्न हो गए। भगवान शंकर ने जैसे नेत्र खोला तो वहां राधा कृष्ण थे ही नहीं, केवल वहां एक ब्रह्म द्रव था। सारे देवताओं ने देखा कि राधा कृष्ण यहां से कहां चले गए। वे वहां पर ही ब्रह्म द्रव के रूप में परिवर्तित हो गए, जल के रूप में परिवर्तित हो गए और एक धारा बनकर के वहां से प्रवाहित हो गए। कलिकाल में वे ही पापनाशनी गंगा बनी। गंगा का एक स्वरूप राधा जी के जन्मोत्सव से जुड़ा हुआ। सारे देवताओं ने नारायण प्रभु से पुनः याचना करी। नारायण ने कहा, हे भगवान शंकर, आपने इतना मधुर गायन किया कि मेरे और राधा से रहा नहीं गया, और उस संगीत की उस लहरी में, उस माधुरी में हम इतने सराबोर हो गए कि पानी पानी हो गए, पानी पानी हो गए। पानी बह करके वहां से प्रवाहित हो चले। वह ब्रह्म द्रव एकदम से बह चला, वही गंगा बना। कलिकाल में आकर के 5000 वर्षों तक वे गंगा मैया द्रव के रूप में यहाँ पर जल के रूप में बहती है। वे सरस्वती भी प्रकट हुई लेकिन दिखाई नहीं देती। पवित्र वह प्रयागराज का संगम जहां पर तीनों नदियां एकत्रित होती हैं, लेकिन दिखाई केवल 2 देती है, गंगा और यमुना। तीसरी कहां गई महाराज सरस्वती? भाई तो दिखाई नहीं देती। उदाहरण से समझिए, माताएं जब अपने केस गूंथती हैं, चोटी बनाती हैं, तो कितनी लर लेती हैं? कितनी? 3। अपनी अपनी चोटी देखिए, केस गूंथने से पूर्व 3 लर लेती हैं, और अभी दिखाई कितनी दे रही है? कितनी दे रही है? चोटी देखो ना, मेरे तरफ तो देखो, चोटी देखो। 2, 1 नहीं दिखाई दे रही। 1 का सहारा बना और 2 लरे दिखाई दे रही है। तीसरी भी है, उसी के भीतर विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार प्रयागराज में बैणी नाम
चुटिया और त्रिवेणी। गंगा यमुना जिस तरह माताएं केस गूंथने से पूर्व 3 लहरों का प्रयोग करती हैं लेकिन दिखाई 2 देती हैं, ठीक इसी प्रकार प्रयागराज में 3 देवियां हैं। वे 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं, माँ सरस्वती, माँ गंगा और माँ यमुना। 2 के दर्शन होते हैं, तीसरी वहां पर अदृश्य रूप से जानना चाहिए। वे सरस्वती भगवान सारस्वत की पत्नी हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा सरस्वती। भगवान नारायण ही नदी और झरने बन करके आए, जिनका नाम पड़ा सारस्वत। भगवान नारायण प्रभु ने जब सरस्वती मां को उपदेश किया तो वे ही भारतवर्ष में आई, इसलिए उनका नाम पड़ा भारती। भगवान नारायण के आदेश अनुसार उन्होंने विवाह किया भगवान ब्रह्मा जी से। लोक पितामह ब्रह्मा के साथ में ब्रह्मवादिनी कहलाई। माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। गंगा मैया को उन्होंने शंकर जी के पास पहुंचा दिया, सरस्वती को लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया और अपने सात्विकी बुद्धि से युक्त माँ लक्ष्मी को क्षीर सागर में अपनी सेविका बना करके नारायण प्रभु ने रख लिया। जन्मेजय ने पूछा, सरकार आप मुझे यह बताएं, ये मां गायत्री कौन थी? व्यास जी कहते हैं, सुनो, भगवती गायत्री जो हुई उनकी अपार महिमा है। एक बार गायत्री मंत्र जप लेने से दिन भर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। 2 बार गायत्री मंत्र जप लेने से दिन और रात के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार गायत्री मंत्र का नाम ले लेने से शारीरिक पीड़ा नष्ट हो जाती है। 1000 बार गायत्री मंत्र को जपने से आधियां व्याधियां नहीं आती। 1,00,000 बार जप लेने से अकाल मृत्यु नहीं होती। 1 करोड़ बार जप लेने से व्यक्ति विप्र को भी तार देता है। चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टा, चारों वर्णों में जिस प्रकार ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ माना गया है, यदि एक बार व्यक्ति 1 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जप कर लेता है तो वह विप्र को भी तार देता है, अथवा 84 लाख योनि के आवागमन से मुक्त हो जाता है। आपके ही ग्राम के आदरणीय अखिलेश तिवारी जी का 7 लाख गायत्री मंत्र का जप हो चुका है। ये परसों मेरे से कह रहे थे जब मैं उनके घर गया था, महाराज श्री, जिस प्रकार आपने 2 करोड़ जप किया हुआ है, इसी तरह मैंने 7 लाख बार जप कर लिया हूं। आदेश करें और अभी कितना करना है? मैंने कहा करते जाइए, जब तक 1 करोड़ पूरा ना हो जाए क्रम रुकना नहीं चाहिए। तुलसी की माला, तुलसी का सेवन करना, शालिग्राम के जल का पान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में दरिद्रता नहीं आती। आपके ही ग्राम के ब्राह्मण हैं जिनके गले में कंठी की माला के रूप में वह धारण किए हुए हैं। जो व्यक्ति तुलसी की माला को धारण करता है वह भगवान के साकेत धाम को ही जाता है। श्रद्धा के साथ पहने। आजकल लोग आडंबर के भांति भी दिखावे के लिए भी घूम रहे हैं। चाणक्य ने कहा, तानेन पाणिर्न तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन
ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मंडनेन। स्नान से शुद्धि होती है, केवल चंदन मात्र से नहीं। सम्मान से तृप्ति होती है, भोजन मात्र से नहीं। इसी तरह ज्ञान से मुक्ति होती है, ढोंग धतूरा करने से नहीं। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला को धारण करता है, भगवान का धाम से प्राप्त हो जाता है। आपके ग्राम में ही एक ब्राह्मण रहते हैं, सत्यम मिश्रा जी। उनके गले में 2 कंठी की माला मैंने देखी, मन प्रसन्न हुआ। शिव पुराण में मैंने बताया था आपको, कंठे रुद्राक्ष मादाया म्रियते यदि बारवरः रुद्र तुल्य समाप्नोति सह पुनर्भुवि मानवः। रुद्राक्ष के 108 दानों की माला एक मनका निकाल करके यदि गधे के गले में बांध दिया जाए तो वह गधा भी भगवान शंकर के सामान्य हो जाता है। रुद्र तुल्य समाप्नोति सह पुनर्भुवि मानवः। जब गधा ही शंकर के समान हो सकता है तो हम तो पूरी 108 दानों मनकों की माला को धारण करते हैं। उस बुद्धिमान मनुष्य का क्या क्या। घर में तुलसी लगाने से तंत्र की नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर पर नहीं आती। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अपने घर के द्वार पर, आंगन पर तुलसी का बिल्वा जरूर लगाना चाहिए। भगवान नारायण ने अपने मुख से तुलसी की महिमा का गायन किया। हे तुलसी, तुम मेरी अभिन्न हो। गंगा की महिमा, सरस्वती की महिमा, अपार महिमा। आपके घर में सब कुछ लगा हुआ है। जल चढ़ाए। कार्तिक मास में एकादशी के दिन तुलसी विवाह आप सभी मनाते हैं। देव उठनी 11 के रूप में उनका विवाह कराते हैं। उनका जन्मोत्सव भी उसी तारीख में आता है, उसी तिथि में, और विवाह भी एक साथ हुआ है। व्यास जी कहते जन्मेजय एक थे महाराज अशुभति, भद्र देश के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम था मालती। गायत्री का एक नाम हुआ सावित्री। महाराज अशुभति की कोई संतान नहीं थी। मालती गई मेरु पर्वत पर जाकर के 1000 वर्षों तक तप करती है। आकाशवाणी होती है तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। खिन्न मन से घर आ जाती है। राजा ने पूछा, उदास देखा पत्नी को, मन में जिज्ञासा थी, भगवान वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कस्य तरं क्षुधः। हे प्रभु, निर्धनता सहन हो जाती है, लेकिन बांझ होना, आंगन में किलकारी मारने वाली यदि संतान नहीं हो, एक मां से वह रहा नहीं जाता। मेरी कोख कब हरी भरी होगी। हे मां, आप कृपा करें। मालती चाहती है कि पुत्री हो जाए, और अशुभति राजा चाहते हैं भद्र देश के नरेश कि पुत्र रूप में संतान प्राप्त हो जाए। पत्नी के दुख को नहीं देखा गया तो अशुभति स्वयं ही चले गए मेरु पर्वत पर तप करने के लिए। 1,00,000 वर्ष तक अशुभति ने तप किया। आकाशवाणी हुई 10 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर तुम्हारे घर में स्वयं मैं ही पुत्री बन करके आऊंगी। जो सुना तो डर गए। 1000 तो होता नहीं, 10 लाख कैसे हो जाएगा, और मैं अकेला। अद्भुत आकाशवाणी हुई। अब क्या करें?
एक गरीब आदमी से कह दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए लेकर के आ जाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, अब उसके लिए हैगरी विडम्बना की बात बोलो। वो कहेगा महाराज 1000 तो जेब में नहीं, आकाशवाणी 1 करोड़ की कह रही, इससे अच्छा तो जी की आकाशवाणी ना होती। अश्वती महाराज मन में विचार करने लगे, हे मां कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी, हे जगदम्बा कृपा करें, मैं एक राजा हूं, राजसी और तामसी मिश्रित गुण मेरे भीतर हैं, क्या मैं इतनी देर बैठ करके भजन कर सकता हूं? सात्विकी बुद्धि वाला व्यक्ति, सात्विकी साधना करने वाला व्यक्ति, अल्पाहार मांसाहार का त्याग करने वाला व्यक्ति ही 10 घंटे बैठ करके साधना कर सकता है। एक राजा से कोई कहे कि महाराज आप निरंतर इतनी साधना, हमारे क्षेत्र के जो आदरणीय विधायक जी हैं पंडित रमेश दुबे जी, ये नित्य प्रति संध्या वंदन करते हैं, उनके माथे पर प्रतिदिन तिलक लगाते हैं। पूर्व विधायक, हाँ पूर्व विधायक बीजेपी से, और वे जब भी खाली समय उनके पास में रहता है तो सांगोपांग वेदों का पठन पाठ करता है। समाज सेवा आवश्यक है, इस लोक के अलावा उस लोक की भी तो तैयारी करना है। मन में ये भाव है, आध्यात्म बनिए। मैंने बताया था आपको, अभी अभी अमेरिका वालों ने रिसर्च किया, बोले एक बार गायत्री ले लेने से 1,10,000 सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, एक बार बोल लेने से। अभी अभी की ताजा न्यूज है। हमारे पास सारे प्रकल्प हैं, बस हम सोए हुए, हमें जगाने वाला चाहिए। अनेकों ऊर्जा है महाराज, कैसे घर में बाधा हो, नित्य प्रतिदिन आप अग्नि के द्वारा होम रखिए और उस हवन कुंड को हाथ में लेकर के और आप पूरे घर में लुहान इत्यादि से गायत्री मंत्र के द्वारा और पूरे घर में से एक भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बचेगी, क्योंकि घर है, अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आती जाती है और हम उदास हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम उस कलह में ग्रसित हो जाते हैं। लाखों लोग नाना प्रकार के अवयवों से चिंतित हैं, वे हर दिन मेरे से कहते हैं महाराज जी क्या करें, संतान पढ़ नहीं रही है, धन रुकता नहीं है, घर में रोग व्याधियां चल रही है। आपके घर में ही वे सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप अपने घर को पुनः सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए सत्संग बनाया गया है, आइए सुनिए पाइए और जाइए। कथा सुनकर के जीवन में उतारना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रतस्मणि आज मैं उनसे मिला, जब मैंने उनके बारे में सुना, मैं उन्हें जानता तो 12 वर्षों से हूं, जब से मैं यहाँ आया हूं। वाजपेयी अनेक प्रकार के जीवन में विपत्तियां, सुख और दुख का आगमन हुआ, लेकिन धन्य है वे, न च गणे अति सुखम न च दुखम, अपने मार्ग से भटके नहीं। और उनकी प्रसन्नता का क्या कहना, जब वे हास्य करते हैं तो आज भी मैंने कहा हंस के दिखाइए जरा, आपकी हंसी मैंने बहुत सुना हूं तो 3 बार हंस के दिखाई। प्रतस्मणि जानकी प्रसाद वाजपेयी जी, मैं आज उनसे मिला, बड़ा मन गदगद हो गया। आप सभी क्षेत्रवासियों का उन्होंने जो आप पर अनुग्रह किया हुआ है, 91 वर्ष की अवस्था, बोले अब बनता नहीं है, और जब तो नाम जप रहा हूं। मैंने आग्रह किया कि कल आप आइए थोड़ी देर, आप रहेंगे तो सभी कृतार्थ हो जाएंगे। उन आचार्य जनों का जिनके पास में अपना एक तपोबल है, जिस तपोबल के कारण आज आपने सभी को संग्रहित किया हुआ है, आह्लादित किया हुआ है, आज तक आप ही यहाँ आनंद लुटाते आए। कई बार सोचा, बोले कि माँ का स्तवन करूं, पर जिज्ञासा हुई पर प्रयत्न नहीं हो पाया।
और आप आई और आप माँ का गुणगान कर रहे हैं, सुना तो बड़ा आनंदित हुआ। मैंने कहा आशीर्वाद दीजिए। और मैंने उनके जीवन में एक बात और देखी, सरलता। इस गांव के आचार्य रहे और एक ये आपके बीच में पधारे। बड़ा होकर के सरल बनना ये बहुत कठिन है। धनवान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लाख पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। ऐसा खेल है पैसा कमाना, पीछे पीछे आता है। बस आप प्रथमेनार्चिते विद्या द्वितीये धनम, विद्या रूपी धन कमा लीजिए, आपके पीछे वो स्वयं धन आ जाएगा। धनार्थमं तना तथा सुखम, विद्या रूपी धन से ही धन आ जाएगा। और ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, और फिर कोई कहे कि साहब कलेक्टर नहीं बन पाए, हमें नहीं बैठाला कुर्सी पे, योग्यता तो हो। सब कुछ है और जीवन में यदि सरलता नहीं है तो जीवन बेकार है। सरल बनिए। अनेकों महापुरुष हुए इस भारतवर्ष में। हमारी आदियां व्याधियां बहुत बड़ी नहीं है, जितना हम उन्हें बहुत बड़ी समझ लेते हैं। राम जी के पास क्या कम पहाड़ टूटा था? एक सम्राट के बेटे, जिसके पिता ने 10 इंद्रियों को वशीभूत किया हुआ था, उसे दशेंद्र कहते हैं। 10 रथ हमारी भी तो है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। वे ज्ञान इंद्रियां कर्मेंद्रियां ही तो 10 हो गई। इसी से तो ये रथ चल रहा है, शरीर रूपी रथ को ही दशरथ कहते हैं। एक सम्राट के पुत्र होकर भी तापस भेष विशेष उदासी। कितने वर्ष के लिए गए थे राम? 14 बरस राम वनवासी। और बेराम वहां पहुंच गए चित्रकूट पर। बाबा वाल्मीकि रामायण पे लिखते हैं, चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकम तुरस्तदा राजा दशरथा स्वर्गम जगामं विलपनम सुतम। सुमंत जी ने आकर बताया, वे राम नहीं आए। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम 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 कहते दशरथ जी ने शरीर का त्याग कर दिया। वे कोल भीलों से मिले, अपनी भगवत्ता को भूल गए। तेजस ईप्सित राज्य लक्ष्मी में राम भगवान आज अयोध्या का संपूर्ण वैभव, संपूर्ण ऐश्वर्य त्याग करके जा रहे हैं। और जब भगवान बलकल तपस्वी वेश में गए, 14 वर्ष किसी को अहंकार नहीं दिखाया कि मैं सम्राट का बेटा हूं, मैं राजा बनने वाला था। असंख्य पदचर, सेना, सेवक सेविकाएं मेरी दास दासियां हुआ करती थी। उन्होंने सहजता और सरलता का परिचय दिया। हम सभी आज उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। प्रथम लक्षण क्या है? सरलता। अश्वपति ने सुना कि 10 लाख गायत्री मंत्र जप करना है, कैसे कर पाऊंगा? उदास मन चले आ रहे थे। मार्ग में मिल गए व्यास जी के पिता ऋषि पाराशर। पाराशर जी ने जैसे देखा राजा अश्वपति को, क्या हुआ महाराज? प्रणाम किया। दुखी हो, मन उदास है, क्या कारण है? अश्वपति बोले, गुरुदेव आकाशवाणी हुई है, तुम्हारे घर में भी संतान उत्पन्न हो जाएगी। उससे पूर्व गायत्री का
जप करो। ऋषि पाराशर जी बोले, राजन, मां का स्तवन बड़े ही प्रेम भाव से होना चाहिए, पवित्रता से करो, अवश्य ही आपके मनोरथ पूर्ण होंगे यदि आकाशवाणी हुई है तो। ब्राह्मणों का सहयोग लो, वे सारे ब्राह्मण आपके संकल्प को पूरा करेंगे, क्योंकि आप तो राजा हैं, आप तो राज्यसभा में जाकर के पूरे कैबिनेट को भी संभालना है, तो इतना तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों का सहयोग लो। समुच्चय ब्राह्मण समूह ने आकर के उस संकल्प को पूरा किया। कालांतर में देवी मालती ने भगवती से उस दिव्य यज्ञ में 10 लाख गायत्री का जप हुआ और प्रार्थना करी, मां आप मेरे घर में मेरे उदर से आए। नवम मास में भगवती गायत्री देवी ही मालती महारानी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिनका नाम पड़ा सावित्री। बोले गायत्री मैया की। उन्हीं गायत्री का नाम पड़ा सावित्री। कन्या के अद्भुत लक्षण। महाराज अस्पति आनंदित हो गए। देवी मालती ने कहा, मां आपने मेरे घर में जन्म लेकर के बड़ा उपकार किया मेरे ऊपर, मैं तो ऋणी हो गई, इस ऋण से ना जाने कब उर्ण हो पाऊंगी। मेरी आपने गोद हरी भरी कर दी। संसार के लोग ताना मारते थे, कैसा राजा है, अवश्य ही कहीं ना कहीं गलती की होगी। संसार की विडंबना यही है, जरा सी यदि कहीं चूक हो जाए तो लोग ताने देने से कमी नहीं करते। हम तो पहले से कहते थे बुरा आदमी, हमेशा बुरा किया, और कोई आकर कहते ना ना उन्होंने तो कल 2 बिटिया का विवाह करवाया, अरे बाबा हम तो पहले से कहते थे उनसे अच्छा कोई राजा। ये समाज है, भीड़ के पीछे एक ही शब्द जुड़ा होता है, जानते कि नहीं आप? क्या कहते हैं जी? भाड़, भीड़। ईश्वर जब कुछ दे दे तो अति प्रसन्न मत होइए, और कुछ रह गया है तो ये कहिए कि प्रभु शायद अभी कुछ कमी रह गई। इसलिए प्रयत्न और करना है। कुछ लोग थक जाते हैं, वे अपने आप में ये सोचते हैं मैं परेशान हो गया, ईश्वर कोई शक्ति है नहीं, और वे दूसरे धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं। अरे भाई, हमारी रघुवंशी समाज एक विशेष खेती को करती है, गन्ना। एक बार काट दिए, पानी दिए, पुनः फिर काटे, फिर जल दिए, पुनः। कितने बार? कब तक वह ईश्वर नहीं मिलेगा? इसका मतलब यह तो नहीं इच्छु सार समझ, इच्छु कहते गन्ने को। आप यह बिल्कुल ना सोचे कि मैंने एक बार भजा और एक बार में ईश्वर मिल जाए। हम में ही कोई कमी रह गई थी, इसलिए भी परमात्मा दर्शन देने नहीं आए, इसलिए शायद हमारे सकल मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने गुरु का कहा, माता पिता का कहा, ईश्वर की भक्ति का त्याग कर दिया। लोग बंदरों की तरह धर्म परिवर्तन कर देते साहब। जो अयोनिज है, जो अजन्मा है, जो अनादि है, जो शाश्वत है, जो सारूप्य है, आप उस धर्म के निवासी, आप उस देश के निवासी हैं, आप उस धर्म में निवास करते हैं, इसे सनातन कहते हैं। सारी दुनिया के लोग आज भी उसी को नमन करते हैं। इससे विराट तो कोई है ही नहीं, न इससे कोई आदि था और ना कोई इसके बाद में होगा। अभी अभी थोड़े थोड़े पनप रहे हैं, व्यर्थ के आडंबर पर ना जाए। अच्छा, बेटा
दोस्ती हो गई इस दीवाने से, तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई मुझे दीवाने से। बहुत सीधी बात है भैया, जो मैया का जिक्र करते हैं, जो इसका जिक्र करते हैं, मैया उसकी फिक्र करती है। तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से। मुझे लगता रुक जाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से। जय हो। मीठी मीठी तालियां अगर होती रहे तो माता रानी भी प्रसन्न होती रहेगी। तेरी चौखट को चूमता ही रहूं, तेरी चौखट चूमता ही रहूं, तेरी चौखट को 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 चूमता ही रहूं।
रहे मेरी जुबां पे जिक्र तेरा रहे, मेरी जुबां पे जिक्र तेरा रहे, मेरी जुबां पे जिक्र तेरा रहे, मेरी जुबां पे कर जाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, बेफिक्र हो गया कर जाने से इस दीवाने से, आने जाने से दोस्ती हो गई जय हो किसी के पास फूलों की क्यारी, किसी के पास फूलों की क्यारी, किसी की केवल कांटों से यारी, किसी के पास फूलों की क्यारी, किसी की केवल कांटों से यारी, हमें ना फूलों से शिकवा ना कांटों से कुछ कहना, क्योंकि हमारे तो सब कुछ शेरों वाली से, हमारी तो सब कुछ शेरों वाली से ही आई। तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, तेरी महफिल में गुनगुनाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, सच सच में ओ आने जाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, इस दीवाने आने जाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से, आने जाने से दोस्ती हो गई इस दीवाने से।
ये जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन ये विश्व भी नहीं रहेगा। आप अजनाब खंड के निवासी हैं, यहाँ की मूल संस्कृति सनातन पद्धति है, उसका मान करें। आज मुझे किसी ने बताया था बार बार धर्म से आपचित होते हैं। पिछली बार हमारे मंत्री जी, मेरे लाडले संतोष भाई जी आए थे, हमें कह रहे थे महाराज श्री जी ये धर्म को क्या समझ रखा है, इतना सरल है, इतना सहज है। सत्यते धार्यते पृथ्वी, सत्यते धार्यते रवि। जब हम उस सत्यता को धारण करते हैं तो यह पृथ्वी चल रही है, ये सूर्य नित्य ही प्रकाश दे रहा है, ये चंद्रदेव नित्य ही हमें शीतलता प्रदान कर रहे हैं। सुंदर कन्या को जन्म दिया, नामकरण आदि किया महाराज अश्वती ने, सावित्री का विवाह किया महाराज अश्वती के पुत्र सत्यवान से, युधाजित के पुत्र सत्यवान। इस चरित्र का नाम हुआ सत्यवान सावित्री चरित्र। सानंद ससुराल में रहने लगी। एक राजा की पुत्री, अनेकों वैभव संपदा को जिसने प्राप्त किया हो, पिता ने एक दिन कहा कि सत्यवान जंगल से जाकर के समिधा फल ले आओ। यह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। सत्यवान वृक्ष पर चढ़े समिधा तोड़ने के लिए और वृक्ष से ऐसे गिरे। सावित्री दौड़ी दौड़ी गई, हे नाथ उठो। बार बार प्रयास करी लेकिन प्राण ही जा चुके थे। सत्यवान जो गिरे प्राण पखेर उड़ गए। यमराज आए अपने भैंसे पर बैठकर, षड्वक्त्रं षोडश भुजं चतुर्विंशति लोचनम्। यमराज का स्वरूप कैसा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। षड्वक्त्रम, वक्त्र कहते हैं मुख को, जिसके 6 मुख हैं। षोडश भुजम, जिसकी 16 भुजाएं हैं। चतुर्विंशति लोचनम, जिसके 24 नेत्र हों। ऐसा काल। यमराज आए, दंड और पाश हाथ में रखा हुआ था। मरे हुए सत्यवान के शरीर से वह प्राण के अंकुश के द्वारा फंसाया, ले जाने लगे। सावित्री पीछे लग गई। उन्होंने कहा, देवी आप मेरे पीछे कहाँ आ रही हैं? मेरे धाम में सशरीर कोई नहीं आता। यमपुरी में वे ही आ पाते हैं जो शरीर से नष्ट हो जाते हैं। सावित्री ने कहा, महाराज शरीर कौन है, आत्मा कौन है? शरीर और आत्मा तो पृथक है। यमराज ने कहा कि शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा कैसे निर्वाह करती है? बोले भाई चैतन्य है और शरीर वह जड़ है। जड़ नष्ट हो जाएगा और चैतन्य कभी नष्ट नहीं होता। पानी मोड़ नहीं सकता, पानी को तोड़ा नहीं जा सकता, पानी को मोड़ा नहीं जा सकता। और लकड़ी को, पानी चैतन्य है और लकड़ी जड़ है। महाराज जी, इंद्रियां इसमें जो निवास करती हैं वह अनेक प्रकार का संवाद हुआ। अंततो गत्वा सावित्री
को पहचान गए महाराज यमराज। ये साक्षात भगवती गायत्री ही है जो राजा अस्पति के यहाँ पुत्री बनकर के जननी है। चरणों में गिर पड़े, मां मैं आपको क्या दे सकता हूं? सावित्री ने कहा पहचान गए, लेकिन अपनी लीला करने के लिए आई हुई हूं। जिसे ले जा रहे वही मेरा पति है। आज 1 वर्ष हुए हैं, आज तो वैवाहिक वर्षगांठ है हमारी, एनिवर्सरी, और आज के ही दिन मेरा सुहाग उजाड़ रही हूं। घर जाऊंगी। नेत्रहीन मेरे ससुर वे जब इस बात को सुनेंगे तो करुण विलाप करके दुख दुख के मारे कहेंगे प्राण ना निकल जाए। क्या कहूंगा उनसे जाकर? वे कहीं ये ना सोच ले कि मेरे बेटे को ले जाकर वन में मेरी आधीनता, मेरी निर्धनता का इसने फायदा उठाया और फांसी लगा करके जंगल में मारा है। कतिपय उन्होंने उल्टा सोच लिया तो मेरे ऊपर तो आरोप लग जाएगा। ये तो अपने घर के लोग जब चाहे जब स्वागत करा दें, अभी मनी हो अभी करा दो, ये कोई बात नहीं क्या? अभी हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच में हेलो, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय और सबके लाडले और सबके जाने पहचाने, जो क्षेत्र के एक ऐसी मर्यादाओं को बांधे रखे हुए हैं, जो बड़ी कर्मठता से वो अपना कर्तव्य को भी निभाते हैं। और एक नहीं ऐसे अनेक कार्यक्रम में हमारे प्रमुख माननीय श्री कमल मस्कोले जी, ये पूर्व विधायक रह चुके हमारे क्षेत्र के, और एक बार तो उनकी गड़गड़ाहट से ताली से स्वागत करें कि वो हमारे अतिथि बने। हम उनका सहृदय से अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारे नीलकंठ तिवारी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वो भी साथ में आ जाएं। छत्रपाल सनोडिया जी वो भी आ जाएं। नीलकंठ सनोडिया जी वो भी आ जाएं। ये हमारे ऐसे चेहरे हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। क्यों ना हम इनके स्वागत के लिए सांसद प्रतिनिधि हमारे कुबेर पटेल जी वो भी आ जाए साथ में। लेखराम पटेल जी, तालियां। कुबेर पटेल जी आ जाए। सांसद प्रतिनिधि हमारे और साथ ही लेखराम पटेल जी वो भी आ जाए, जो कि खांकरा से हैं। पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। तालियां बजती रहे क्योंकि हमारी अतिथि हैं और हम स्वागत पूज्य महाराज श्री का कर रहे हैं। सभी क्षेत्रीय नेताएं हमारे महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए कि हे माता रानी, सभी के कल्याण करना और सभी के धन्य दान से परिपूर्ण करना, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। हमारे बहुत ही सतर्क और तेजस्वीमान नेताओं का आज तक की खमरिया में, और साथ ही हमारे सत्यपाल सनोडिया जी, छत्रपाल सनोडिया जी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। और हमारे श्री मान सिंह सनोडिया जी वो भी महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। तालियां की गड़गड़ाहट चलती रहे। बहुत ही
पावनमयी गंगा में आज हमारे बीच में कितनी महिमा है। देखिए माँ की, कि जो माँ की महिमा एक बार जो अभी महाराज श्री हमारे बड़े मुखाग्र बिंदु से कह रहे थे कि अमृतमयी गंगा जिसके समझ में आ जाती है उसका जीवन धन्य दान से परिपूर्ण हो जाता है, उसका जीवन तर जाता है। साथ ही हमारे दान के रूप में जो अन्य धन को परिपूर्ण कर देते हैं, और जो प्रसाद के रूप में हमारे सुनील चौरसिया जी की तरफ से 15 किलो बूंदी और श्रीमान गिरवर चंदेल जी की तरफ से 15 किलो बूंदी आज प्रसाद के रूप में यहाँ वितरण की जाएगी। जय माता दी, जय माता दी। तो मैं फोटो बहुत ही और इस बीच में माफी चाहते हैं कि हम कथा के विराम दिए महाराज श्री से। श्री राम। अभी तो वे आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। बहुत देर से बैठे बैठे मन में उत्कंठा हो रही थी कि यहाँ बैठे और आपका स्वागत नहीं किया। घर के लोग यहाँ से, ये तो उपनिषद है, हम उपनिषद कर रहे हैं। यहाँ तो सब एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम अस्तु। क्योंकि सायंकाल का समय भी होने जा रहा है, कुछ श्रोता बंधु बाहर से भी आते हैं, हमारे अतिथि बाहर से आए। सत्यवान सावित्री का वह दिव्य चरित्र। सावित्री ने कहा, महाराज मैं इस तरह से दी जाती हूं, मिथ्या आरोप न लग जाए मेरे ऊपर। वर मांगिए, मैं अति प्रसन्न हूं। सावित्री बोली, मेरे पिता को 100 पुत्र हो जाएं, मेरे ससुर जी नेत्रवान हो जाएं। महाराज युधिष्ठिर की नेत्र नहीं थे, और मैं पुत्रवान हो जाऊंगा। ये मस्त। पिता के घर में 100 पुत्र हो गए, ससुर जी नेत्र वाले हो गए, धन वाले हो गए, और महाराज मेरा संकल्प रह गया, मैं पुत्रवान हो जाऊंगा। अब पति मर गया है, पुत्र कहां से लाऊंगी? जिंदा करिए। ये वस्तु जैसे ही अंकुश से प्राण निकाला था, वैसे ही पुनः प्राणों को डाल दिया। सत्यवान जीवित हो गया, वह तेज पुंज आया। यमराज ने 3 परिक्रमा करी भगवती गायत्री की, सावित्री की। बार बार प्रणम्य किया, मां मैं तो आपका भक्त परीक्षा लेने आया हुआ था। क्या जिस रूप से आप सत्यवान को पति रूप में वर्णन करने आई हुई हैं, क्या वह सही में सावित्री है, ये कोई और है? इसलिए मेरे सराहने गया। 108 प्रकार के नरकों का नार की वर्णन किया, धर्म का उपदेश किया। भगवती गायत्री ने अनेक प्रकार की महिमा का वर्णन किया। राजा अश्वति के यहाँ भगवती गायत्री सावित्री जन्मी, और उन्होंने सत्यवान से विवाह किया। व्यास जी कहते, जन्मे जय इस तरह माँ के अनेकों रूप हुए। वे माँ गंगा बनी, गायत्री बनी, सावित्री बनी। वे ललितांबा ही भुवनेश्वरी, वे ही काली बनती हैं। वे काली महाराज कालिदास जिन पर प्रसन्न हो गई। अति गर्जना, जिन्हें समझ पाना, जिनके विकराल तेज को शिव नहीं समझ पाए। बेरौद्र रूपी काली
जिनकी गर्जना करने मात्र से त्रैलोक में हाहाकार मच जाता है। उन्होंने महात्मा कालिदास जी को अपना पुत्र बना लिया, उन्हें दर्शन दे दिया, उनकी सरलता पर प्रकट हो गई, उनकी आर्त भाव, उनकी दीनता पर मां प्रसन्न हो गई। हे जन्मेजय, मां के अनंत स्वरूप हुए, वे मां की अनंत महिमाएं हैं जिन्हें योगी जन जान नहीं पाते हैं। वे मां अपने भगवत भक्तों पर सहजता से ही अनुग्रह कर देती हैं, अहित की कृपा कर देते हैं। इसलिए मां का स्तवन करना चाहिए, मां का भजन होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा उनका चिंतन निरंतर होते रहना चाहिए। हम बड़ भागी हैं जिन्हें भगवती का वह दिव्य दर्शन यहाँ प्राप्त होता है, विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके ग्राम में मां खेड़ापति इतने विशाल स्वरूप में विराजमान है। आप बड़भागी हैं जो उनके दर्शन करते हैं। आपके मंदिरों में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है किसी धर्म क्षेत्र के तीर्थ में हम दर्शन करने आए हैं। इतनी सुंदर वहां की व्यवस्थाएं हैं और मां की इतनी सुंदर रूप से आप सेवाएं देते हैं। वो मूर्ति बता देती है, बनाया भी तो इंसान ने है, प्रतिष्ठा भी इंसान ने ही किया हुआ है और उसकी पूजा भी इंसान ही कर रहा है। लेकिन जब एक स्थान पर निरंतर 12 वर्षों तक तप हो जाए, 12 वर्षों तक निरंतर भजन हो जाए, उनकी सेवा हो जाए, तो 12 वर्ष में वह स्थान सिद्धता को प्राप्त हो जाता है, उसे सिद्ध पीठ कहने लगते हैं। आप बड़ा भागी। आज हमसे उन्होंने कहा था, गगन बाबू जी ने, कि भगवती काली और भगवान शंकर का और ये दोनों संकल्पित कार्य पूरा हो जाए। हमने कहा इतना बड़ा गांव है और यहाँ के सब बड़े ही प्रेमी लोग हैं, भगवत भक्त हैं। सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वत लंघनम सनई विद्या सनई वित्तम एते पंच सनई सनई। जीवन कार्य में कुछ कार्य सने सने भी होते हैं और धैर्यता पूर्वक किया हुआ कार्य कभी खंडित नहीं होता। वे जगदम्बा कृपा करेंगी तो खंडित वह मूर्ति काली की वही भी पुनः नवीन स्थापित हो जाएगी और अधूरा जो आपका शिव जी का मंदिर है वही भी परिपूर्ण हो जाएगा। हम सभी से मिलकर प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, इन्हें भी आप अति शीघ्र अपने श्रम, अपने दान, अपने धर्म के द्वारा और आप इनका निर्माण कराएं। जगदम्बा के विभिन्न स्वरूप हैं, वे शिव काली इत्यादि के रूप में ही अवतरित होती हैं। वे राम बन जाती हैं, वे ही कृष्ण बन जाती हैं। इसलिए सभी के लिए सेवा होना चाहिए, निरंतर उनकी आराधना होनी चाहिए और बना लिए हैं तो बनाने के बाद भी उनकी सेवा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मंदिर बना लिए और द्वार ही ना खुले 15-15 दिन तक। इससे अच्छा तो यह है कि मंदिर ना बनाए। मंदिर तब बनाए जब उनकी व्यवस्था आप व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। माँ काली और वे जगदम्बा काली जिनके दर्शन करने के लिए भगवान शंकर स्वयं अपने कैलाश को त्याग करके आते हैं। भगवती जब अति रौद्री रूप में प्रकटती हैं तो भगवान शिव की वक्षस्त्र पर मां तांडव करती हैं। बोले काली मैया की। ओम
गाड़व का मंत्री है हाथ में, गाड़व का मंत्री है हाथ में, काली 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 अमावस्या रात में, काली अमावस्या रात में, काली बिजली कल भैरव के साथ में। जय Thank you.
Thank you.
वाला पता काली के देखी वाला बसंती वाला तू का तेरा 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 देवाय परमात्मने गाहि मां निर्यात दीप ज्योतिर्नमो आइए बड़े आनंद के साथ आर्त भाव के साथ से मां की आरती करेंगे गाएंगे क्या मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली जय हो अरे मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली जयकारा लगाऊंगा आप सभी को लगाना जयकारा मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली मैया काली हो तेरी कला निराली मैया काली
हाँ
उठाइए दोनों हाथों को। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए। दोनों ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए और ताली बजा कर जगदीश्वर में प्रसीद सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोत्र भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देव्यै नमः अर्पया बोल दुर्गा की गाड़ियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जगदम्बा महारानी की हनुमंत लाल की भोलेनाथ की भैरवनाथ की गंगा मैया की द्वारिकाधीश भगवान की देवी महापुराण की भक्त भगवान की हरे 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 महादेव जयकारा श्री